नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 5 दिन का त्यौहार शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, दीपावली आती है बीच में और उसके बाद भाई दूज पे इसका एंड होता है। तो धनतेरस के दिन हमें खरीदारी करनी है, माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान जी और धनवंतरी भगवान जी की पूजा करनी है। उसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होता है, यम का दीपक जलाना होता है। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु को हम रोक सकते हैं। तो क्या क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैं वो बता दूं, साथ में बताऊंगी नियम। इस तरह से आटे का दिया बनाया जाता है। आप चाहें तो चौमुखी दिया भी ले सकते हैं मिट्टी का। अगर आपके पास चौमुखी मिट्टी का दिया नहीं है तो इस तरह से आटा आपको गूंथ लेना है। थोड़ा सा हार्ड आटा गूंथना है और अलग से गूंथना है। आप अपने खाने के जो आटा गूंथा हुआ उसमें से नहीं निकालना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अलग से थोड़ा आटा गूंथना है। न ज़्यादा बहुत बड़ा दिया बनाना है, ना छोटा दिया बनाना है। और इस तरह से उसमें बाती 4 दिशाओं में इस तरह से लगानी है। साथ में हमें चाहिए चावल और कुछ सिक्के चाहिए। इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगी। अगर गेहूं मिल सके, अगर देखिए बहुत से घरों में गेहूं नहीं होता है, चावल आसानी से मिल जाता है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, नॉर्मली गेहूं नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको गेहूं मिल पाए तो बहुत अच्छा है। गेहूं नहीं है तो आप चावल, इस तरह से चावल ले सकते हैं। सिक्के चाहिए, कुछ 1 या 2 रुपए के सिक्के चाहिए। काली तिल चाहिए, रोरी, हल्दी, अक्षत, ये सब पूजा में शामिल होगा। हमें चाहिए लौंग, धूप बत्ती और इस तरह से कलावा चाहिए, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, गंगा जल चाहिए, फूल चाहिए। पीले रंग का अगर आपको फूल मिल सके तो बहुत अच्छा है, तो पीले रंग के गेंदे का फूल आप ले सकते हैं। यम का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से घर में कोई भी कष्ट नहीं आते हैं। धनतेरस का दिन है, तेरस है, इसलिए 13 दिए आप धनतेरस के दिन ज़रूर जलाएं। यम का दीपक आप जलाते हैं, उसके साथ साथ घर में 13 दिए ज़रूर जलाएं। तो घर के बाहर, घर के अंदर ये काम नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। घर के बाहर, जहाँ पे आपका मेन गेट है, उसके बाहर ही यम का दीपक जलाया जाता है। बहुत से लोग घर में जला देते हैं, नहीं, घर में एकदम नहीं जलाना है। ये जो है घर के बाहर ही जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में, घर की तरफ जो दक्षिण दिशा होती है उस तरफ ये यम का दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह से मैंने चावल के आटे की रंगोली टाइप कुछ, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चावल के आटे से बनाई है, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, जो कि आसानी से घर घर में मिल जाएगा। उसके ऊपर चावल का ढेर करना है। मैंने गेहूं का ढेर किया है। आप चाहें तो, गेहूं आपके पास नहीं है तो आप चावल का भी ढेर कर सकते हैं। चावल लेंगे, उसका एक तरह से ढेर बनाना है। इस तरह से 1 या 2 मुट्ठी चावल डालना है। बहुत से लोग ज़्यादा भी डालते हैं, तो आप इस तरह से ढेर बनाएंगे। उसके ऊपर ये आटे का दिया रख देना है। अगर आपके पास आटे का दिया आप नहीं बना पाते हैं तो चौमुखी दिया लेना है आपको, या नॉर्मल दिए में आप 4 दिए इस तरह से 4 बाती लगा सकते हैं। तेल अच्छी तरह से इसमें भर देना है। उसके बाद इसमें हम लौंग डालेंगे, काला तिल डालेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें सिक्का। बहुत से लोग कौड़ी डालते हैं, तो कौड़ी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। वो हमारे यहाँ वो हम दिवाली के दिन पूजा में शामिल करते हैं कौड़ियाँ, और उसे पर्स में रखते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। हम उसे लॉकर में रखते हैं। तो कौड़ियाँ मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिक्का डाल रही हूँ। सिक्का, तिल और मैंने लौंग डाला है। और इस तरह से हम दिया जलाएंगे। सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ हमें दिया जलाना है। यम भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि आप यहाँ से, हमारी घर के बाहर से ही पूजा स्वीकार करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हम सबको कष्टों से मुक्त करिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और घर में कोई भी, किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट ना आ पाए। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, इसका जो मुहूर्त है वैसा तो मुहूर्त नहीं है, रात में ही यम का दीपक जलाया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम रक्षा सूत्र इस तरह से चढ़ाएंगे, कलावा जिसको बोलते हैं, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यम का दीपक
तब जलाना है जब घर के सारे लोग घर के अंदर आ गए हों। अगर कोई भी एक सदस्य घर के बाहर है जो कि थोड़ी देर से आने वाला है तो उसका भी आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि यम का दीपक जब जल जाता है तो उसे पलट के देखना नहीं होता है, और जब तक कि वो बुझ नहीं जाता है आपको बाहर भी नहीं निकलना होता है। तो घर के सारे लोग जब घर के अंदर आ जाएँ, आप शॉपिंग वॉपिंग करके, और जो भी कोई भी एक घर का सदस्य बाहर है सब घर के अंदर आ जाए, उसके बाद ही आपको यम का दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा में जलाना है, घर के बाहर जलाना है। फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो जो घर का आपका दरवाजा है मेन गेट का उसके बाहर जलाना है। धूप बत्ती जलाएंगे। कोई मीठी चीज़ आप भूख लगा के चढ़ा सकते हैं। घर के सभी सदस्य जो है इस एक फेरा लगाते हुए, अगर आप कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप फेरा लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ से ही आप घर के सभी लोग एक एक सिक्का लेके हाथ से घुमा के वहीं पे आप रख दें। अब इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए सिक्के हैं, आप 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के ले सकते हैं। घर के सभी लोगों से इस तरह से हाथ फिरा के सिक्का जो है वहीं पे रखवा देना है। और उसके बाद जब भी आप वापस आएंगे तो पलट के आपको यम का दीपक नहीं देखना है। तो ये सबसे ज़्यादा सावधानी की बात है। तो बच्चों को अंदर रखिए, बच्चों को पटाखे जलाने हैं। कोशिश ये करिए कि जब सब काम हो जाए घर में उसके बाद रात में आप यम का दीपक जलाएं, जिससे कि घर के बाहर किसी को जाने की ज़रूरत ना पड़े। मीठे में आप कुछ खीर बतासे, दिवाली का त्यौहार है तो खीर बतासे हर घर में आते हैं, तो आप खीर बतासे भोग लगा सकते हैं। कोई मीठी चीज़ बना के आप भोग लगा सकते हैं, खीर बना के लगा सकते हैं। धूप बत्ती जलाएंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि यम देवता आप अपना आशीर्वाद दीजिए यहीं दरवाजे से, और हमें जो है सभी कष्टों से मुक्त दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट अचानक से हमारे ऊपर ना आ पाए। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अकाल मृत्यु के जो दोष होता है वो दूर करने के लिए यम का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। धनतेरस के दिन तो आप विशेष रूप से जलाएं, और इसे अगर 5 दिन तक आप कंटिन्यू कर पाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये यम का दीपक जैसे आपने धनतेरस के दिन जलाया, उसके बाद आप नरक चौदस के दिन, दिवाली के दिन, और इस तरह से 5 दिन आप अगर दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा लाभकारी होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, अब मैं बताऊँगी कि इसको सारी चीज़ों को हटाना कैसे है। सुबह जब उठेंगे तो आपको ये चीज़ें हटानी है सारी। सिक्का आपको उठा के रख लेना है, और सिक्का आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर आप इस सिक्के को किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। ये जो खीर बतासे हैं और ये गेहूं है, तो बहुत से लोग बोलते हैं दान दे देना चाहिए, पंडित जी को दान देना है, तो ऐसा नहीं है। ये यम का दीपक है और उस चीज़ के लिए जलाया गया है, तो आप इसे किसी को दान मत दीजिए। ऐसा माना जाता है कि आपकी बला किसी और को नहीं देनी चाहिए। तो इसे आप जो है इस तरह से लपेट के आप एक जगह पे डाल दें कहीं पे, और आप चाहें तो इसे जो है सारी चीज़ों को लेके आप कहीं पे डाल दें, गाय को खिला दें। इसे पंडितों को दान नहीं देना चाहिए। और जो अनाज का आपने ढेर किया था, ढेरा बनाया था, उसे आप घर के बाहर या घर के अंदर कुछ भी सामान नहीं लाइएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जो पूजा आपने बाहर की है उससे रिलेटेड जो भी सामान है उसे आपको बाहर ही रखना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ उठा के आप घर में ले आएँ। जो सिक्के भी हैं उसे आप बाहर ही रखिए। जब भी कहीं जाइए बाहर की तरफ तो वो मंदिर में आप दान दे दीजिए। और ये जो गेहूँ है या रंगोली है, इस सब को समेट लीजिए। और घर के बाहर, जैसे अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप नीचे जाके गार्डन होता है जहाँ पे, वहाँ पे आप जो है चिड़ियों को डाल दीजिए। जो भी अनाज है उसको आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो घर के अंदर आपको यहाँ की कोई चीज़ नहीं लानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी प्रसाद, ये सब जो खीर बतासे आपने चढ़ाए हैं, ये गाय को आप खिला सकते हैं, आप किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं। तो ये सब घर के। एक बात का और ध्यान देना है, यम का दीपक बहुत ही ध्यान से जलाना चाहिए। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरह से यम का दीपक जला सकते हैं। आप सभी को धनतेरस और दीपावली, भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली हम सब के, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा।
और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।